देखिए इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, जो हमारा वन लॉन्ग सिंपल सेंटेंस होता है किसका, सिंथेसिस का, उसके रूल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस वो भी करेंगे। ठीक है, तो आपको माइंड में क्या रखना है, देखिए पहले सिंथेसिस का वन लॉन्ग सिंपल सेंटेंस, इसको अगर हिंदी बात करें साधारण, जिसको हमने पहले बता चुका है। अब देखिए इस सिंथेसिस का सिंपल को बनाने के लिए हमारे कितने रूल होते हैं, उसको 7 टाइप से बनाते हैं। कितने टाइप से बनाते हैं, 7 टाइप से। बाई यूजिंग, आप लोग एक ट्रिक बता रहा हूं रिमेंबर करने के लिए, इतना माइंड में रखिएगा, ये PNCIAPA, ये आपको ट्रिक रिमेंबर रखना है। बाई यूजिंग PNCIAPA, ये क्या है कि हमारा जो सिंपल सेंटेंस है सिंथेसिस का, उसको कितने टेक्निक से या उसका कितने रूल होते हैं, उसको रिमेंबर करने के क्या हमारा ट्रिक है, इतना माइंड में रखिए। तो जिसमें हम क्या करें, जो पहला है हमारा ये हमारा 1 नंबर है, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब जो है ना, इसको आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। तो इससे हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए पहला क्या हो गया, पी से है, तो बाई जो पी है हमारा क्या है, पार्टिसिपल हो गया। एन से क्या, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया। सी से क्या हो गया हमारा, केज या फ्रेज हो गया। ठीक है, इसे इनफाइनाइट हो गया, ऐसे एडवर्बियल हो गया। ठीक है, ये सब हमारा क्या है, इसके टेक्निक है रिमेंबर करने का। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो पहले क्या हम क्या बनाएंगे, बाई यूजिंग पार्टिसिपल। देखिए इसका बाई यूजिंग पार्टिसिपल 1 नंबर का हो गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बाई यूजिंग यहां से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, ये 2 हो गया। अब तीसरा क्या हो जाएगा, बाई यूजिंग, अब ये सी से है ना, सी से केस या फ्रेज ले लीजिए। ठीक है, या फ्रेज इन अपोजिशन। ठीक है, और फोर्थ क्या है, इसे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या, सॉरी, इसे क्या होगा, इनफाइनाइट, हाँ वही है, इनफाइनाइट मींस बाई यूजिंग इनफाइनाइट हो जाएगा। और फिफ्थ हमारा क्या हो जाएगा, फिर से एडवर्बियल फ्रेज, जो हमारा क्या है, बाई यूजिंग एडवर्ब इन एडवर्बियल, बाई यूजिंग एडवर्ब और फ्रेज। ठीक है, नेक्स्ट छठवां क्या है, ये पी सब क्या, प्रीपोजिशन, जो हमारा जो बाई यूजिंग प्रीपोजिशन करके ले लीजिए, बाई यूजिंग प्रीपोजिशन इन नाउन और जिरंड। ठीक, 6 हो गया। अब 7वां लास्ट क्या है, बाई यूजिंग एडवर्ब और कंजंक्शन। ठीक है, ये देखिए जो हमारा ट्रिक है ना, ये आपको क्या करना है, रिमेंबर रखना है। इससे क्या होगा कि ये आपको बनाने में बहुत इजी होगा। नहीं तो आप चाहे तो ऐसे आपको याद रखना, तो आप इसको याद कर रखिए, क्योंकि ये जो ट्रिक है ना, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए पी से क्या हो गया, ये हमारा क्या है, जो लॉन्ग सिंपल सेंटेंस है उसको बनाने का क्या है हमारा टेक्निक है, कितने तरह से रूल से हम उसको बनाते हैं। पी से क्या हो जाएगा, बाई यूजिंग पार्टिसिपल। यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। सी से क्या हो जाएगा, बाई यूजिंग केस या फ्रेज इन अपोजिशन। और आई से क्या हो जाएगा, बाई यूज इनफाइनाइट। हाँ, फिर नेक्स्ट क्या है, ए से बाई यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज होता है। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट क्या है, बाई यूजिंग प्रीपोजिशन इन नाउन और जिरंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ए से बाई यूजिंग एडवर्ब और कंजंक्शन। ठीक है, ये बाई एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज है, यहाँ पे ली है। ठीक, अब देखिए ये तो हमारा ये इतने का ट्रिक है। देखिए जिसको कि सिंपल सेंटेंस आ गया,
सिंथेसिस का, जिसको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया, बाकी उस कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बहुत इजी से बना लेगा। अब देखिए इसमें क्या है ना, ये जो बाय यूजिंग पार्टिसिपल है, ये इसको हम कितने टाइप से बनाएंगे? 3 टाइप से बनाएंगे। नहीं समझ रहे? बाय यूजिंग पार्टिसिपल में क्या होगा हमारा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, लास्ट क्या है? परफेक्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए चाहे तो हम आपको छोटे से बता करके आपको क्लास फिनिश कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या बेसिक सीखना है। अभी क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसका जब हमारा सब्जेक्ट सेम रहेगा उसके लिए क्या रूल है, वर्ब सेम रहेगा, या हमारा जो कुछ हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा तो उसके लिए क्या रूल है वो देखते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, हम पहला नियम लेंगे बाय यूजिंग पार्टिसिपल, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए बाय यूजिंग पार्टिसिपल में हम किसका कर रहे हैं? सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहला टाइप है, इसमें क्या रूल है? देखिए हम लोग सिंथेसिस में करते क्या है कि हमारा 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस रहेगा, उसको हमको जोड़ करके क्या करना है, उसको लॉन्ग सेंटेंस में क्या करना है, बनाना है। अब देखिए जब सिंपल सेंटेंस रहेगा तो ये तो क्लियर है, आपका सबसे पहले क्या रहेगा, पहले सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट रहेगा, फिर प्लस क्या रहेगा आपका, वर्ब रहेगा, प्लस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ये किसके लिए? हमारा पहला सेंटेंस है। ठीक है, अभी एग्जांपल आप छोड़ दीजिए, इसमें केयर मत कीजिए, रूल पर ध्यान दीजिए। और दूसरा क्या है, दूसरा में भी सेम रहेगा, क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, प्लस वर्ब रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, इतना हमको यही आपको फार्मूला स्ट्रक्चर रिमेंबर करना है, फार्मूला स्ट्रक्चर माइंड में रखिएगा। अब ये देखिए इसमें तो ये देखिए ये सब्जेक्ट सेम है ना। कहने का तो पहला रूल क्या है कि हम सिंथेसिस के यूजिंग पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, दोनों सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या उसका क्या रहना चाहिए, फैक्टर रहना चाहिए। इसमें देखिए ही सा स्नेक, ही रन अवे, दोनों का सब्जेक्ट क्या है, सेम है। और दूसरा क्या है, जैसे टर्न टू राइट यू विल सी द पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे देखिए यू है जो क्या है, हिडन है, हाइट है, मतलब क्या बोल रहा है, यू टर्न टू राइट यू विल सी द पोस्ट ऑफिस, ये इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सेम है। तीसरा देखिए भोला रेज हिज गन ही शॉट हिज वाइफ, अब देखिए भोला है, भोला का फैक्टर क्या है, ही है, तो इसका रूल क्या है कि हमारा दो से जो सिंपल सेंटेंस रहते हैं जिसका क्या हो, सब्जेक्ट सेम हो, या उसका क्या होना चाहिए, उसका फैक्टर होना चाहिए, ये एक रूल है। और दूसरा रूल क्या है कि जो काम पहले होता है उसको हम किसमें चेंज करते हैं, पार्टिसिपल में। जो काम पहले होता है मतलब जिस सेंटेंस का क्रिया का एक्शन क्या होता है, पहले होता है, उसको हम किसमें करेंगे, पार्टिसिपल में। ठीक है, अब पहले इसका फार्मूला स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब देखिए पार्टिसिपल मींस क्या होता है, यदि हम पार्टिसिपल की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म मींस क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अब देखिए ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म मींस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए है हमारा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ये एक्टिव के लिए, जो हमारा एक्टिव वॉइस है उसी के लिए। यदि हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस के लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, बस हम क्या करते हैं, बीइंग लगा देते हैं, और पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, बट आपको सभी पता होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, बीइंग, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमारा किसके लिए होगा, पैसिव वॉइस के लिए। इतना एक माइंड में आप रखिए, बस यही छोटा सा फार्मूला स्ट्रक्चर है। कि अब इसको हम फार्मूला स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए हमारा जो सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, हमारा जो क्या है, फाइनाइट वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस में हमारा जो क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। तब इन दोनों को जब जोड़ के बनाएंगे तो वो भी हमारा क्या होना चाहिए, उसमें भी एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब का मतलब एक सब्जेक्ट होगा, उसका एक वर्ब होगा, दूसरे का भी मतलब एक सब्जेक्ट होगा, उसका भी क्या होगा, एक वर्ब होगा। लेकिन जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो उसमें हमारा क्या होना चाहिए, एक तो हमारा पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक को हम क्या कर देंगे, पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देंगे, दूसरा क्या होना चाहिए, उसमें भी हमारा एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों आ जाए। ठीक है, चलिए इसका फार्मूला स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको सब्जेक्ट कट कर दीजिए, तो आपके क्या हो जाएगा, जो काम पहले होगा उसको हम किस में करेंगे, पार्टिसिपल में करेंगे।
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। यहां पर आप क्या कराएंगे, फिर आप क्या कर देंगे, कामा देंगे, ऑब्जेक्ट हो गया कामा। अब यह क्या करिए, ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट, ये वाला फार्मूला स्ट्रक्चर है, इसको यहां करके कॉपी कर दीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये आपको माइंड में रखना है। एक हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर ये रेडी हो गया, किसके लिए ये होगा, हमारा पैसिव के लिए, नहीं, ये हमारा किसके लिए हो गया है, एक्टिव के लिए, एक्टिव के लिए है नॉर्मली। अब यदि हम पैसिव वास की बात करें तो क्या करना, बस इसी की जगह हमको क्या करना, बीइंग प्लस 3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब का 3, वर्ब का क्या हो जाएगा, सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा कामा, और ये वाला हम क्या करें, सब्जेक्ट, इसी को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, पैसिव के लिए। एक ये हो गया फार्मूला स्ट्रक्चर। और एक थर्ड क्या है, देखिए यही फार्मूला स्ट्रक्चर माइंड में रखिए। ये तो मेरा पहला वाला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा की बात करें, जब हमारे सेंटेंस में क्या आ जाए, हमारा इज, आर, एम, वाज, वर ना, इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब जब आता है तो हमको क्या करना है, उसमें वल्ली हमको माइंड में क्या रखना है, बीइंग लगा के बनाना है। क्या लगाना है, वल्ली बीइंग, बीइंग लगा के बनाना। इसमें क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं रहेगा, इतना आपको माइंड में रखना है। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब ये देखिए फार्मूला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक, चलिए क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। यदि आप लोगों को डाउट है तो वीडियो को रिवर्स करके आप लोग उसको दोबारा देखिए, बहुत थोड़ा सा माइनर आपको डाउट होगा तो उसको आप क्या करें, रिवर्स, क्योंकि सिंथेसिस में आपको डाउट थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। जब सेंटेंस आप सिंपल यूजिंग पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि वर्ब का फर्स्ट मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, क्वालिटी विशेषता बताता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, उस नाउन या प्रोनाउन के पहले रखते हैं, ठीक है, ये उसका रूल है। और इसमें कितने फैक्टर से बनाते हैं, पहला क्या है, सेंटेंस का दोनों सब्जेक्ट सेम होना चाहिए या उसका फैक्टर होना चाहिए। जो काम पहले होगा उसे पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, जो बाद में होगा उसको फाइनाइट वर्ब के साथ ऐसे ही बना देते हैं। और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, पहले का सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरे का भी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको जब हम जो काम पहले होता है तो उसको हम क्या पार्टिसिपल में करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दूसरे का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वैसे रहेगा एक्टिव के लिए। पैसिव रहेगा तो बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर उसका ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। तीसरा क्या, जब हमारे सेंटेंस में इज, आर, एम, वाज, वेयर आता है तो उसमें हम क्या करेंगे, ओनली बीइंग का यूज करके बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे। यदि डिपेंड, हम देखेंगे कौन सा सिचुएशन के ओनली बीइंग, इज, आर, एम, वाज, और ओनली किसके लिए बता रहे हैं, सिंपल, ओनली सिंपल के लिए। देखिए इज, आर, एम, वाज, वेयर तो हमारा पैसिव वॉइस में भी आता है, जैसे अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब बोलेंगे सर उसमें तो आप बोले हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं करना है, तो अ लेटर इज रिटन बाय मी वो क्या है कि वो हमारा पैसिव वॉइस में, तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेगा। अब वही में हम बोले ही इज ए वेरी वीक, ही इज ए वेरी वीक, तो वो तो पैसिव वॉइस तो नहीं है ना, ठीक है, बनाते हैं। चलिए ही सा अ स्नेक, ही रन अवे। अब इसमें देखिए कौन सा काम पहले हो रहा है, इसमें क्या है कि जो हमारा सांप को देखने की क्रिया, जो स्नेक को देख रहा है, देखते ही क्या हुआ, वहां से भाग गया, तो जो काम पहले हुआ है, मतलब इसमें देखने का काम ये वाला, इस क्रिया का क्या हुआ है, पहले हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको पार्टिसिपल में बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीइंग, सीइंग अ स्नेक। देखिए यहां फार्मूला स्ट्रक्चर पर जाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये सेंटेंस में देखने की क्रिया क्या हुआ, पहले हुआ है, तो सीइंग अ स्नेक हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट में हमारा स्नेक की जगह होगा। अब ये क्या करेंगे, यहां पर कामा लेंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ही रन अवे, ही रन अवे हो गया। अब इस तरह यहां पर आप यू पढ़िए, यू टर्न टू राइट, यू विल सी द पोस्ट ऑफिस। इसमें देखिए पहले आप क्या करेंगे, मुड़ेंगे, उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस क्या होगा, दिखाई देगा। इसमें क्या है, मुड़ने की काम क्या है, पहले हुआ है, तो क्या हो जाएगा, टर्निंग टू राइट, जो मुड़ने की क्रिया है, टर्न लेने की एक्शन है, वो पहले हो रहा है, तो क्या हो जाएगा,
टर्निंग टू द राइट, टर्निंग टू द राइट, ठीक है। यहाँ पर आप क्या दीजिए, फार्मूला स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कामा दीजिए, ठीक है, टर्निंग टू द राइट। अब यू विल सी द पोस्ट ऑफिस, क्या हो जाएगा, यू विल सी द पोस्ट ऑफिस। देखना नेक्स्ट देखिए, भोला रेज हिज गन। अब भोला क्या है, अपना बंदूक उठाया, ही शूट हिज वाइफ। अब बताओ पहले भोला क्या करे, अपने वाइफ को गोली मारेगा कि पहले बंदूक उठाएगा, पहले क्या करेगा, उसका कौन सा एक्शन है, रेजिंग, मतलब बंदूक को क्या उठाना, फिर उसके बाद गोली मार, ऐसा नहीं गोली मारने के बाद उठाएगा। तो इसमें देख के आपको पता चल जाएगा, सेंस से पता चल जाएगा भोला का एक्शन क्या है, सबसे पहले बंदूक उठाना है। तो क्या हो जाएगा, रेजिंग हिज गन, ठीक है, रेजिंग हिज गन कामा, फॉर्मल स्ट्रक्चर में जाइए, रेजिंग हिज गन। उसके बाद क्या हो जाएगा, भोला, भोला शॉट हिज वाइफ, बहुत वाइफ को प्रताड़ित करता है, इसलिए उसने क्या किया, अपने वाइफ को शूट कर दिया। रेजिंग हिज गन, भोला शॉट हिज वाइफ। अब देखिए एक तो ये हो गया। अब ये इज आर एम वाज वेयर की बात करें, हाँ, इज आर एम वाज वेयर की हम बात करते हैं, तो इसमें हमने क्या बताया है कि बीइंग, ओनली बीइंग रहेगा। जैसे इसमें हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ये पहला देख लीजिए, ही इज वेरी वीक, ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा क्या है, ही कांट रन, ठीक है। तो इसको देखिए, यहां पर इज आया है ना, ये तो सिंपल में है, ही इज वेरी वीक, ही कांट रन। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, बीइंग, ये वाला फार्मूला स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या यूज करके बनाएंगे, बीइंग वेरी वीक, ठीक है, कामा ही कांट रन। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं। ये हमारा क्या आ गया, फार्मूला स्ट्रक्चर हो गया। बाकी पैसिव वॉइस का भी क्या है, इसे रूल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमारा ये रूल है। अब दूसरा इसका एक्शन देख लीजिए, दूसरे फॉर्म में क्या होता है। देखिए दूसरा टाइप में क्या है कि पहले तो क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा ना, ये सब्जेक्ट क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, ठीक है, सब्जेक्ट डिफरेंट रहता है। और दूसरी बात क्या है, हमारा इसमें जो हमारा जो पार्टिसिपल होता है ना, वो ऑलरेडी किसी न किसी सेंटेंस में दिया रहता है। जैसे यहाँ देखिए फ्लाइंग है, यहाँ पर क्या है, ड्रिंकिंग है, यहाँ पर क्या है, कैरिंग है, ठीक है, कैरिंग। तो ये ऑलरेडी जब दिया, तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंस आते हैं, जिनको हमको क्या, सेंटेंसेस ऑफ सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हमको किसमें चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। वन लॉन्ग सिंपल सेंटेंस चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, रूल आपको वही सेम है। रूल आपका क्या है कि आपका क्या रहेगा, ये सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, दूसरा सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो दूसरे वाला जो ये 2 नंबर वाला है, इसका ये सब्जेक्ट को क्या करता है, हमको रिमूव कर देना है। ये तो एक रूल है। और दूसरा रूल क्या है कि देखिए, जब पार्टिसिपल जब सिंगल आता है, मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब सिंगल रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उस नाउन के पहले रखते हैं जिसकी वो विशेषता बताता है। जैसा कि हम लोग पहले सेंटेंस बनाया, ही सा ए स्नेक ही रन अवे, तो वहां पर क्या लिखे, सीइंग अ स्नेक, वहां पर हम लोग क्या लिखे थे, सीइंग अ स्नेक, ये लिखे थे, तो हमारा ये स्नेक के पहले लगाया गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब पार्टिसिपल जब सिंगल आता है तो उसको हम क्या करते हैं, उस नाउन के पहले लगाते हैं जिसकी विशेषता बताता है। लेकिन जब वो अनेक शब्दों के साथ आता है, अनेक शब्दों के साथ आता है, तो उसको हम उस नाउन के बाद लगाते हैं जिसकी वो विशेषता बताता है। कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ कितने नाउन है, एक भोला नाउन है, एक बर्ड नाउन है, ठीक है। तो हमको ये जो हम फ्लाइंग है, इस किसके पहले लगाना है, हम देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला, थोड़ा सा आपको माइंड में रखना। हमने क्या बताया, जब ये अनेक शब्दों के साथ आता है तो उसको, उस पार्टिसिपल को उस नाउन के बाद लगाते हैं जिसकी विशेषता बता रहा है। बर्ड को कौन मारा, भोला ने मारा ना, तो भोला के बाद ये फ्लाइंग आएगा, इतना माइंड में रखिएगा। दूसरा, रुचि सा ए टाइगर, ही वाज ड्रिंकिंग वाटर। अब देखिए, रुचि ने टाइगर को देखा और वो क्या कर रहा था, पानी पी रहा था। तो पानी कौन पी रहा था, रुचि पी रहा था, टाइगर पी रहा था, कौन, टाइगर है। तो हमको इस ड्रिंकों को किसके बाद रखना है, टाइगर के बाद। यहाँ पे कितने नाउन है, एक रुचि हो गया, एक टाइगर हो गया, एक वाटर हो गया। तो हमको किसके बाद रखना है, इस टाइगर के बाद रखना है। इसी तरह आई सा गर्ल,
सी वाज कैरिंग अ बास्केट ऑन हर हेड। ये देखिए ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज फॉर्म में है, कैरिंग अ बास्केट ऑन हर, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, बस इतना आपको माइंड में रखना है। तो इसको ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, भोला भोला शॉट अ, भोला शॉट अ, अब ये भोला के बाद हम क्या रखेंगे, फ्लाइंग अ बर्ड। देख रहे हैं, ये हमारा क्या होगा, इसको हमने दो शब्दों को मिला करके एक दो सेंटेंसों को मिला करके एक लॉन्ग सिंपल सेंटेंस बना दिया, भोला शॉट है फ्लाइंग बर्ड। इसमें क्या होगा, इट और वाज क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जैसे हमने इसमें कट किया है। इस तरह रुचि सा अ टाइगर ही वाज ड्रिंकिंग वाटर, इसको हम कैसे बनाएंगे, रुचि सा अ टाइगर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये ही और ये कट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। इस तरह से इसको हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्या है, आई सा अ गर्ल शी वाज कैरिंग अ बास्केट ऑन हर हेड। देखिए ये जो कैरिंग अ बास्केट है ना, ये ऑलरेडी हमारा पास्ट पार्टिसिपल का क्या है, फ्रेज फॉर्म है, उस सेंटेंस में लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको कट कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा, आई सा अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑन हर हेड। देखिए ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का फर्स्ट और सेकंड टाइप हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल देखते हैं। देखिए पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या हो जाएगा, हम इसके फार्मूला की बात करें तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये जो हमारा थर्ड फॉर्म वर्ब होता है, ये हमारा क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है। वो हमारे किस में आता है, पार्ट पार्टिसिपल में। अब देखिए सिंपल है, तो हमारे जब हम सेंटेंसेस कर रहे हैं तो हमारा कितना, जो सेंटेंस रहेगा, पहले सेंटेंस में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, फिर हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ये पहले के लिए हो गया, ठीक। दूसरे सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल वही रहेगा, सेम सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसमें क्या करेगा, जो पास्ट पार्टिसिपल है, हमने क्या बताया, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करेगा, विशेषता बताएगा, ठीक है। तो इसमें नाउन और प्रोनाउन कौन कौन हो सकता है, देखिए या तो ये जो पार्ट पार्टिसिपल होगा, या तो इस सब्जेक्ट का विशेषता बताएगा, या तो इस ऑब्जेक्ट को बताएगा, या तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका विशेषता बताएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट पार्टिसिपल का बहुत छोटा सा रूल है। अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये वाला सेंटेंस के इसको कट कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, सब्जेक्ट बचेगा, वर्ब बचेगा और हमारा ऑब्जेक्ट बचेगा, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा रूल है, ठीक। ये आप इसमें रिमेंबर रखिए। अब इसमें देखिए ये हमारा विशेषता मतलब क्या है, नाउन प्रोनाउन की ही विशेषता बताएगा ना, और किसी को तो बताएगा ही नहीं, ठीक। और इसमें क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट डिफरेंट रहता है, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर डिपेंड ऑन सिचुएशन कैसा है। चलिए बनाते हैं। पहला क्या है, आई हैव ए शर्ट इट इज टोर्न। इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए जो शर्ट है, शर्ट की क्वालिटी क्या है, वो टर्न है। तो ये या तो हमारा जो इसका ये जो टर्न है, ये किसकी विशेषता बताएगा, या तो शर्ट की बताएगा या इस मैन की बताएगा। तो ये किसका विशेषता, शर्ट को बता, ऑब्जेक्ट बता रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे कट कर देंगे, ये सिंपल सा, इट को हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ, इस टर्न को वहां पर रखिए, टर्न शर्ट। ये हमारा क्या हो गया, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का, यूज ऑफ पार्टिसिपल का कैसे बनाते हैं, इस तरह से ये होगा। दूसरा, आई मीट अ ऑफिसर ही वाज रिटायर्ड। देखिए इसमें क्या हमने क्या लिखा है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो किसका करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इसमें नाउन क्या है, ये अब देखिए इसमें शॉर्ट हो गया, प्रोनाउन या सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इट होगा, आई हो गया, ऑफिसर हो गया, ही होगा, रिटायर्ड होगा। तो इसमें से जो रिटायर्ड है, टर्न है,
एक कवर्ड है, ये क्या करेगा, इसमें जो आने वाले नाउन या प्रोनाउन है उसकी विशेषता बताएगा और उसको हमको इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अरेंज करना है। अब दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, आई मीट ए ऑफिसर ही वाज रिटायर्ड, तो इसको हम क्या कर रिमूव कर देंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आई मेट अ रिटायर्ड ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर, ये देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ये देख लीजिए, आई सॉ डेड बॉडी इट वाज कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ। अब देखिए इसमें जो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, ये डेड बॉडी की। डेड बॉडी हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसका क्या कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आई सा, इसको कट कर दीजिए, आई सा अ डेड बॉडी, ठीक है। अब बचा क्या हमारा यहाँ पर, कवर्ड, कवर्ड विथ व्हाइट क्लॉथ, ठीक है। ये हमारा इस तरह के। दूसरे एक सेंटेंस की बात करें, ठीक है, एक हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे मान लीजिए रिंग, ठीक है, आई हैव अ रिंग, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, गोल्ड की है, ठीक है, इट इज मेड ऑफ गोल्ड। देखिए इसमें एक सेंटेंस तो हमारा ये है पहला नंबर, दूसरा नंबर क्या है, ये है। तो ये जो मेड है ना, ये इसमें हमारा पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म ये मेड है, ये मेड किसकी विशेषता बता रहा है, गोल्ड की विशेषता बता रहा है। तो इसको हमको क्या करना है, लिखना है, और इट और इसको हटा देंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आई हैव अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। इसको हम इस तरह से बनाएंगे, आई हैव ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड। ये हमारा मेड क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो किसमें आता है, पास्ट पार्टिसिपल में आता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। देखिए जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सिंपल सा रूल है कि इसमें हमारा जो वर्ब होता है ना, ये पूरी तरह फिनिश होकर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। कहने का मीनिंग है, जो हमारा सेंटेंस रहेगा, उस सेंटेंस में आने वाला जो वर्ब रहता है, वो क्या होता है, पूरी तरह से फिनिश होने के बाद क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, इसमें जो आने वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे हमारे एक सेंटेंस एक ये हो गया, ये क्या दूसरा, ये पहला और दूसरा सेंटेंस, तो इसमें आने वाले जो हमारे सब्जेक्ट होंगे, जो हमारे सब्जेक्ट होंगे क्या होंगे, सेम होंगे। एक ये हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है कि इसमें जो हमारा जो वर्ब होता है ना, उनको बीच में जो हमारा जो सेंटेंस में आने वाले फाइनाइट वर्ब होते हैं, उनके बीच में जो हमारा टाइम पीरियड होता है, इनफ होता है। जो हमारा टाइम पीरियड होता है, क्या आता है, इनफ होता है। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि एक वर्ड जो हमारा सेंटेंस है, एक सेंटेंस फिनिश होने के बाद दूसरा सेंटेंस का जो एक्शन होता है वो स्टार्ट होता है। तो ये हमारा किस, जो हम क्या बोले, जो हमारा जो एक सेंटेंस फिनिश होने के बाद दूसरे सेंटेंस का जो एक्शन होता है, स्टार्ट होता है, वो किस में आएगा, हमारे टाइम पीरियड में आएगा। कहने का मीनिंग ये है, जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल में है, इसमें आने वाले जो वर्ब, एक सेंटेंस की जो एक्शन होता है वो फिनिश होता है, तो दूसरे सेंटेंस का हमारा क्या होता है, एक्शन स्टार्ट होता है। एक ये हो गया। तो इसके हम फार्मूला स्ट्रक्चर की बात कर लें, ठीक है। फार्मूला स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल मींस आपको क्या हो जाएगा, हैविंग लिखेंगे, हैविंग रहेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये किसके लिए रहेगा, एक्टिव के लिए। किसके लिए, एक्टिव वॉइस के लिए रहेगा। यदि आपको कोई पैसिव बनाना है, सिंपल है, सेम वही रहेगा, हैविंग रहेगा प्लस इसी के साथ आप क्या बीन जोड़ दीजिए, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये क्या हो जाएगा, हमारा पैसिव हो जाएगा। ये हमारा क्या फार्मूला स्ट्रक्चर, या इसी को आप ये फॉर्म लिख लीजिए, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला स्ट्रक्चर। अब देखिए जो मेन फार्मूला स्ट्रक्चर की बात होती है, तो यहाँ पर ये आपका क्या है, देखिए मैंने क्या बताया, दो सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ये किसके लिए, पहले सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस भी सेम रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा।
अब देखिए यहां से मेन फार्मूला स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, रिमेंबर रखना है। हमने क्या बताया, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि इसमें जो आने वाले जो हमारे सब्जेक्ट है वो सेम होने चाहिए। पहले सेंटेंस सब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस सब्जेक्ट क्या होना है, सेम होना चाहिए। तो कहानी अब देखिए सेम सब्जेक्ट मतलब क्या है, जैसे ये आपका ही है तो दूसरा भी ही होना चाहिए, ये सी है तो दूसरा भी सी होना चाहिए। हाँ, यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर भोला लिखता हूँ पहला सेंटेंस, दूसरा ही है, तो ये भी हमारा क्या है, सेम सब्जेक्ट है। इसी तरह के हम गीता लिखते हैं, गीता लिखते दूसरे सेंटेंस का सी है, तो ये भी दोनों हमारा क्या है, जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो दोनों सेम बोला जाता है। जैसे राम है और पहले सेंटेंस का राम है और दूसरे सेंटेंस ही है, तो दोनों हमारा क्या रहेगा, सेम सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है ना, माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, फार्मूला स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए पहला सेंटेंस को हमने क्या बनाया है, एक्टिव से हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये वाले को इसके जगह रखिए, क्या हो जाएगा, हैविंग। ठीक है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये आप इसको ऑब्जेक्ट लिखिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, कामा दीजिए और ये इस वाले को कॉपी पेस्ट करके ऐसे उतार दीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसके लिए है, एक्टिव के लिए। यहाँ तक कोई डाउट, ये हमारा क्या हो गया, ऐसे हो गया हमारा एक्टिव आज का फार्मूला स्ट्रक्चर क्या, ये रिमेंबर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, पैसिव वॉइस के लिए बनाना है तो हमने हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म किया है, तो बस वैसे ही कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। हैविंग हो गया, अब ये प्लस बीन हो गया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट रखिए, कामा लिखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसके लिए हो गया, पैसिव के लिए। ये यहां तक आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये फार्मूला स्ट्रक्चर आप माइंड में रखिएगा, ये फार्मूला स्ट्रक्चर रिमेंबर है। तो देखिए मैं चाहता तो आपको शॉर्टकट में बता सकता था, ये फार्मूला स्ट्रक्चर देता है हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये लिख करके बना सकता था, लेकिन नहीं, आपको बेसिक सीखना है। बेसिक के लिए आपको ये क्या है, रिमेंबर होना चाहिए। आप चलिए एग्जाम्पल का क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला स्ट्रक्चर माइंड में आप रखिएगा। देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, पहला सेंटेंस क्या है, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम। इसमें क्या बता रहा है कि हमने क्या बताया था कि इसमें एक सेंटेंस का एक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है। पहले क्या किया, ही फिनिश हिज वर्क, उसने पहले अपना काम फिनिश किया, उसके बाद वो क्या किया, घर गया। तो काम फिनिश होने के बाद वो क्या किया, घर गया। तो इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें टाइम पीरियड भी हमारा इनफ है। हमारा काम क्या है, एक्शन, पहले सेंटेंस का एक्शन फिनिश हो गया। इसी तरह दूसरा क्या, भोला रोट अ लेटर, ही पोस्टेड इट। पहले भोला क्या किया, एक लेटर लिखा, लिखने का उसका जो वर्क है एक्शन फिनिश हो गया। सेकंड एक्शन क्या किया, उसको क्या किया, वो पोस्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह ही वाज डिसीव्ड बाय हिज ब्रदर, ही गॉट सुसाइड। इसमें ये वाला जो एक्शन है, पहले ये एक्शन हुआ है, उसके बाद उसके भाई ने क्या किया, सुसाइड अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट क्या, द किंग वाज डिफीटेड, ही डाइड ऑफ शेम। पहले जो किंग के, राजा के हारने का जो एक्शन है वो पहले हुआ, उसके बाद वो क्या किया, वहीं पर वो मृत हो गया, डाइड हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, इस तरह से इसको हम बनाते हैं। चलिए आपको क्या करते हैं, फार्मूला स्ट्रक्चर फिर से लिख देते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पहले हम क्या लिखेंगे, हैविंग लिखेंगे, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, कामा, फिर हमारा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसके लिए है, एक्टिव के लिए। ठीक है, ये दूसरा क्या है, पैसिव के लिए क्या होगा, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कामा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक इसके लिए हमारा पैसिव के लिए। ये फार्मूला स्ट्रक्चर आपके लिए अब लिख जाएंगे, सामने आप देख कर कर सकते हैं। अब देखिए एक्टिव में कौन बनेगा, पैसिव में कौन बनेगा, ये जो वाज वाला है, ये वाज, इसी तो हमारा क्लियर पैसिव बनेगा। ठीक है, ही सीट रहेगा, वाज वेयर रहेगा। तो ठीक है, ही सीट की बात नहीं कर रहे, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इज आर एम वाज वेयर, ये सब रहता है, तो हमारा किस में बनेगा, विल। ठीक है, ही सीट जो हमारा क्या सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं, ही फिनिश हिज वर्क, ही वेंट होम। तो क्या करेंगे, हमारा किसके अकॉर्डिंग बनेगा, पहले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या होगा, हैविंग फिनिश्ड। देखिए ये देखते रहिए, हैविंग होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो गया, ऑब्जेक्ट हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, यहां पर कामा, उसके बाद क्या होगा, ही वेंट होम, ही वेंट
होम, ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल में हमारा क्या होगा, चेंज हो गया। नेक्स्ट क्या, भोला रोट ए लेटर, ही पोस्टेड इट, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, किससे बनेगा हमारा, इसी से बनेगा, हैविंग वाले से बनेगा। और कौन सा किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म बनेगा, क्योंकि इसमें इजारे में वाज वेयर तो दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा, हैविंग हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटन, हैविंग रिटन, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ लेटर, हैविंग रिटन अ लेटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कामा। अब सब्जेक्ट में हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक तो भोला है, दूसरा क्या है, ही, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैविंग रिटन अ लेटर भोला, भोला पोस्टेड इट, देख रहे हैं, ये बहुत सिंपल से होगा, हैविंग रिटन अ लेटर कामा भोला पोस्टेड इट, ये हमारे क्या, इस फॉर्म में इस तरह से इसको हम बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है, ही वाज रिसीव्ड बाय हिज ब्रदर, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो ही वाज रिसीव्ड है, इसको हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, देखिए इसमें वाज आया है ना, तो यहाँ पर हम किसके, ये वाला लेंगे, बीन फॉर्म वाला लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा अब पता है इज आर एम वाज वेयर इसमें आता है, किसमें आता है, ऐसी वाज में आता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हैविंग बीन डिसीव्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फार्मूला देखते रहिए, डिसीव्ड बाय हिज ब्रदर, ठीक है, इधर हो गया, फिर कामा ही गॉट सुसाइड, देखिए बहुत सिंपल है, हैविंग बीन डिसीव्ड बाय हिज ब्रदर कामा ही गॉट सुसाइड, इस तरह से आप इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, द किंग वाज डिफिटेड, सेकंड क्या है, ही डाइड ऑफ शेम, क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वाज है, सिंपल है, हैविंग के बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा, क्यों बीन लगेगा, क्योंकि इसको हम किस में बना रहे हैं, पैसिव में बना रहे हैं, तो पैसिव का रूल क्या है, ये जो हमारा पैसिव रूल यहाँ देखिए, हैविंग के बाद क्या हमारा बीन लगा हुआ है, ठीक है, तो हैविंग बीन, अब क्या हो जाएगा, हैविंग बीन डिसीव्ड, सॉरी हैविंग बीन डिफिटेड कामा द किंग डाइड ऑफ शेम, देखिए यहाँ पर ही है, यहाँ पर द किंग है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर भोला वाला था ना, ये भोला वाला, जैसे यहाँ पर भोला है, यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर भोला लिखे हैं, यहाँ हम नेम वालों की प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, इसलिए हम क्या लिखे हैं, हैविंग बीन डिफिटेड कामा द किंग डाइड ऑफ शेम, इस तरह हारा हुआ राजा वहीं पर क्या हुआ, मृत हो गया, मर गया, ठीक, इस तरह इसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं। आज का क्लास हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल, किससे, सिंथेसिस से रिलेटेड हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में बाकी जो रिमेनिंग है उसको हम देखेंगे। हाँ, इससे रिलेटेड यदि कहीं आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।